हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलोडोक्साफोबिया। एलोडोक्साफोबिया यानी कि फियर ऑफ ओपिनियंस या फिर अन्य लोगों के ओपिनियंस को सुनने से डर लगना, या फिर दूसरे सिंपल शब्दों में कहें तो इस बात का डर लगना कि लोग क्या कहेंगे। इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति के लिए उसके डे टू डे लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करना, उसे फेस करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। चाहे लोग उसे उसके काम की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से उसे जज कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन अपने खुद के पैरानोया की वजह से अपने डे टू डे लाइफ सिचुएशंस को फेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स महसूस करता है। पैरानोया एक ऐसी फीलिंग या एक ऐसी थिंकिंग है जिसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लोग उसे अनयूजुअली जज करते हैं और ये सारी चीज़ें रियली में एक्चुअली में हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन उस पर्सन को ऐसा लगता है, वो खुद से ये सारी चीज़ें सोचता है। और इन्हीं सब बातों की वजह से, डर की वजह से वो व्यक्ति दूसरे लोगों से दूरियां बनाने लगता है और साथ ही साथ वो किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना कम कर देता है। ये फोबिया केवल बड़े उम्र के लोगों में देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। एलोडोक्साफोबिया हमारे पास्ट में हुई कुछ नेगेटिव इवेंट्स की वजह से भी हो सकता है। यही नहीं, टीचर्स और पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस फोबिया को ट्रिगर करने में उन बच्चों में जो ग्रो कर रहे हैं। अब्यूज्ड या ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड यानी कि वो चाइल्ड जिसने कुछ डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस किया हो, उसमें भी ये फोबिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और लास्टली, वो लोग जो सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें क्रिटिसिज्म से डर लगता है, वो लोग भी इस फोबिया का शिकार होते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है, शायद उन्होंने स्कूल्स या अपने वर्क प्लेस पे बहुत क्रिटिसिज्म एक्सपीरियंस किया हो। इस फोबिया से अफेक्टेड पर्सन इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से सफ़र करता है। आइए हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं। स्वेटी पाम्स से स्वेटिंग होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, बीमार महसूस करना, गुस्सा होना किसी भी ओपिनियन को लेकर, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाना और इनसिक्योर फील करना। हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, अब हम देखते हैं कि इस फोबिया को ओवरकम कैसे करें या फिर इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इस फोबिया को ट्रीट करने के लिए और ओवरकम करवाने के लिए थेरेपिस्ट को टॉक थेरेपी, ग्रुप थेरेपी और हिप्नोथेरेपी जैसे और भी कई थेरेपीज़ देनी पड़ती है। पर उससे पहले थेरेपिस्ट को फोबिया होने की वजह पता करनी होती है ताकि वो बेटर तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंट थेरेपी लेने या ट्रीटमेंट करवाने से मना कर देता है, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फैमिली का, जो कि पेशेंट को मनाने में मदद करते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट और थेरेपीज़ के लिए तैयार हो जाए। ट्रीटमेंट के दौरान फैमिली और पेशेंट दोनों को ही काफ़ी पेशेंस बनाए रखना होता है ताकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आप सभी को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।